noche sin dormir pensando cómo acabaremos. Yo no sé lo que me está pasando, pero ya no puedo. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे है व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है सुबह से ही। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर चुकी हूँ और थोड़े बहुत काम निपटा चुकी हूँ। व्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ा सा लेट करती हूँ मैं, एकदम उठते के साथ नहीं करती, बट अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग रूटीन भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करना ज़रूर चाहूँगी। तो चलिए व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली व्लॉग्स। मैं हूं पूजा, आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। तो प्लीज़ जिसको भी मेरे व्लॉग्स पसंद हैं, पसंद आ रहे हैं या पसंद करते हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे 1K कंप्लीट कराने में मेरी हेल्प कीजिएगा और लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए, सुबह मैंने सबसे पहले ना बच्चों के कपड़े प्रेस किए थे क्योंकि रात को नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे जो मैंने मतलब पनीर बनाया था ना, तो उसको मैं देख रही हूँ कि सही बना है या नहीं। तो उसी के बेस पे ही मैं सोचूंगी कि मुझे बनाना क्या है खाने में। तो ये पनीर है, पनीर बहुत ही बढ़िया जमा है, बहुत ही बढ़िया और स्पंजी सा था पनीर था। और खाने में महक ने टेस्ट किया तो खाने में भी बहुत अच्छा था, तो बड़ा ही अच्छा लगा पनीर। और ये देखिए घी जो था ये पूरा भर के निकला था, तो ये जम चुका है इसमें। अब मैं इसे उठा कर रख दूँगी क्योंकि जो इसमें घी था ना वो मैंने डब्बे में ट्रांसफ़र कर लिया, जो डेली यूज़ हो रहा है, और इसको मैं उठा के रखूँगी। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लड्डू की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरा बड़ा मन कर रहा है यार, तो जल्दी जल्दी से कमेंट करना तो मेरा मन कर रहा है बनाने का। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट होंगे ना, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो बेसन के लड्डू की बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत टाइम हो गया मुझे भी बनाए हुए। पहले मेरे बेटे का जब भी बर्थडे हुआ करता था 5 साल से पहले पहले, तो हर बर्थडे पे मैं उसके फेवरेट है, तो मैं हमेशा बेसन के लड्डू बनाया करती थी। 1 किलो बेसन, 2 किलो बेसन ऐसे करके बनाती थी। सुबह मंदिर लेके जाती थी और वहाँ पे सबको चढ़ाया करती, क्योंकि हमने 5 साल तक अपने बेटे का केक कटिंग नहीं किया था, सो इसलिए। और जब मैंने 5 साल का केक कटिंग किया था, आप लोगों ने देखा होगा मेरे पुराने चैनल पे, अगर कहेंगे तो मैं कम्युनिटी में वो व्लॉग शेयर कर दूँगी। बहुत ही बढ़िया बर्थडे मना था, मतलब सच में कह रही हूँ, बहुत गजब का बर्थडे मना था। और खाना पीना सब किया था और सब लोगों को बुलाया था, बड़ा ही अच्छा लगा था। तो अगर आप कमेंट करेंगे ना तो मैं उस व्लॉग को कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे अब सुबह सबसे पहले मैंने दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध ले लिया है, दूध चढ़ा दिया है और जो पुराना दूध था उसको गर्म करके साइड में रख लिया और उसी भगोने में अपने लिए चाय रख दी है बनने। और अब की बार पता नहीं क्यों चीनी, ऐसा लगा मुझे कि अब की बार ज़्यादा ही हमारे घर में चीनी ख़त्म हुई है, क्योंकि चीनी सिर्फ अभी 1 पैकेट रह गई है और पूरा ये डब्बा फिनिश ही हो गया। तो अब की बार लग रहा है चीनी हमारे घर में ज़्यादा यूज़ हुई है, क्योंकि बीच में क्या था, दूध के साथ भी चीनी नहीं ले रहे थे बच्चे, क्योंकि गुड़ था। तो हम भी लोग जो भी दूध लेते थे तो गुड़ और गुड़ के साथ दूध लिया करते थे। और अब गुड़ ख़त्म हो चुका है तो चीनी ही चल रही है सब चीज़ में, दूध में भी, चाय में भी, सब में चीनी चल रही है। तो इसीलिए तो पनीर तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में था, तो मैंने सोचा कि चलो पनीर की है ना भुजिया बनाते हैं, जो कि मेरी फेवरेट है। फेवरेट चीज़ों में वन ऑफ द फेवरेट यही है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ब्रेड के साथ, पराठों के साथ, टिफ़िन्स में बहुत अच्छे से जाती है और बहुत ही अच्छा, मतलब है ना, एकदम जल्दी बन जाती है, टिफ़िन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, बच्चों को टिफ़िन में बहुत अच्छी लगेगी और बढ़िया चीज़ भी है। सो वही बनाऊंगी। तो थोड़ा ही है पनीर, ज़्यादा नहीं है, तो 2 प्याज कट करूंगी और 1 टमाटर, 2-3 हरी मिर्ची, और बस फटाफट से पनीर बनाएंगे। यहाँ पे फटाफट आटा भी निकाल लेते हैं, चाय उबल रही है तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो चारों तरफ आंखें और हाथ फैलाते हुए काम करना होता है सुबह के टाइम पे। बच्चों को उठा दिया है मैंने, क्योंकि वो उठने से लेके नहाने धोने के लिए मेरा सारा काम हो जाता है, पर उनका वो सब नहीं हो पाता। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उठूँ ना, उसके थोड़ी देर बाद ही उठा दूँ उनको। तो महक तो देखिए, आपने देख लिया, वो नहा कर आ गई है। अब जाएगा तनु, और तनु अभी मेरे पास आएगा कपड़े उतरवाने, आप देखिएगा क्योंकि उससे ना ऊपर वाला जो वेयर होते हैं ना वो नहीं उतरते हैं, जैसे टी शर्ट वगैरह, वो सब वो अपने आप से उतार नहीं पाता। तो अभी क्या है, जब तक ये बच्चे नहा धो लेंगे, तनु को तो मुझे ही नहलाना होगा क्योंकि वो अच्छे से नहीं नहाता। और नहा तो लेता, काम चलाओ, कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ जब मुझे थोड़ा सा ऐसा अर्जेंट होता है। पर अभी क्या है, मेरी ये देखिए आटा भी मैं लगा दूँगी फटाफट से और फिर उसको नहलाऊँगी।
तो ये सारे काम भी ख़त्म हो जाएंगे ना। तो तनु को मैं नहला देती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है, अपने आप से वो नहाता है ना तो ऐसा लगता है नहाया ही नहीं है ढंग से, साबुन ही नहीं लगाई मुँह पे। तो वो ये बच्चा ही है, बच्चा इतना कर ले वो भी काफ़ी होता है। तो यहाँ आटे में डाला है नमक, क्योंकि मेरे घर में ना बिना नमक के नहीं खाया जाता। और इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा है ना वो रहता है, मतलब है ना अच्छा लगता है। बच्चा है ना, छोटे थे तो बच्चे हमारे रोटी नहीं खाते थे, बिल्कुल भी नहीं खाते थे। तो एक बार हमने ऐसे ही आटे में ना नमक डाल के रोटी बनाई थी महक के लिए और तनु के लिए। देखिए ये आया और ये साइड में चिपक गया। तो अभी इसके साथ इसको भी करना है मुझे, इसके कपड़े उतारने हैं, इसको नहलाने जाना है फटाफट से। तो नमक डाल के जब बनाया ना तो मेरे बच्चों ने अच्छे से खाया। तो इसी वजह से है ना मैं जब से नमक ही डालती हूँ, क्योंकि बहुत परेशान हो चुकी थी मैं इन सब चीज़ों से। बच्चे मेरे खाना, खासकर महक के टाइम से, महक मेरी खाना बिल्कुल नहीं खाती थी, बिल्कुल भी नहीं खाती। इसको मैं खिचड़ी बनाती थी, सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती थी, वो खिलाया करती थी। तो रोटी खिलाने के लिए मैं हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी, मतलब हम हार ही चुके थे, मतलब परेशान हो गए थे इन सब चीज़ों को देख के कि बच्चा खाना ही नहीं खा रहा है, खाना ही नहीं खा रहा है। हार के मैं, मतलब मैंने कितनी बार डॉक्टर से भी कंसल्ट किया तो वो सेरेलैक्स वगैरह करते थे। और देखिए सेरेलैक्स वगैरह आते बहुत महंगे थे, 1 डब्बा खिला दो, 2 डब्बा खिला दो, अब क्या। और सेरेलैक्स है ना ज़्यादा दिन चलते भी नहीं थे। और बच्चा का जब शरीर बढ़ता है तो फिर उसको एक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो कि फिर हमने इस तरीके से किया। फिर रोटियों में नमक डाल डाल के हमने खिलाना शुरू किया, वो उसको स्वाद लगना शुरू हुआ। तो जब से हमारे घर में आटे में नमक डलता ही है। तो अभी वो बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं अपने घर के काम में, एडिटिंग वगैरह में ये लगने के बाद नहा धो के अब जो टाइम हो गया है वो बच्चों के लाने का टाइम हो चुका है। और मैंने ये कपड़े हाथ से धोए थे, जो पहले सूख रहे थे वो कल के कपड़े थे, उनको मैंने उतार दिए हैं क्योंकि वो सूख चुके, सुबह ही सुखा दिए थे। अब ये कपड़े हैं जो मैंने अभी धोए हैं, तो ड्राई कर दिए हैं बस। तो अब ये है ना, मैंने कहा चलो डालती हुई चलती हूँ, वैसे लेट हो गई हूँ तो मैंने कहा डालती हुई चलती हूँ, इतने तो सूख जाएंगे क्योंकि धूप फिर आगे आगे अब जाएगी ही। तो 2 बज चुके हैं और इस टाइम पे बस मेरे को भागने की लग रही है, इसलिए मैं पूरी तैयार हूँ हेलमेट वगैरह लगा के। मैं छोड़ने वाली थी, मैंने कहा नहीं अब आके सुखाऊंगी, फिर मैंने कहा नहीं 5 मिनट लगेंगे, फटाफट से कपड़े डाल देती हूँ। और होता है ना हड़बड़ाहट में ये सारी चीज़ें, तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। मैं चलते 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 कुछ ना कुछ काम को अपने ख़त्म करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैंने कहा आऊँगी इतनी देर में तो ये काफ़ी हद तक सूख जाएंगे, क्योंकि मुझे मिनिमम आधा घंटा लगता है, यहाँ से जाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, वहाँ से आने में भी 15 मिनट या 20 मिनट लग ही जाते हैं। तो आधे घंटा से तो ऊपर ही टाइम लगता है मेरा आने जाने का। तो मैंने कहा इतने में तो काफ़ी हद तक सूख जाएंगे, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है। तो चलिए चलते हैं बच्चों को लेके आने के लिए। अब हो गए हैं हम तैयार। धूल बहुत उड़ती है और मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिखने लग गए थे, तो अब मैंने कहा नहीं भैया अब कवर करके ही चलना पड़ेगा। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ना बहुत रोड पे बहुत मिट्टी उड़ती है, बहुत ज़्यादा आँखों में गिर जाती है सब। तो इसी वजह से मैं ना अब कवर करके ही जाया करूँगी फेस को। तो आते वक्त बच्चों की जिद थी, कई दिन हो गए आपने कुछ खिलाया नहीं, बाहर का कुछ नहीं। और देखो जबकि आप खुद ही कहते हैं मेरे घर में कुछ ना कुछ बनता रहता है बनता रहता है, बट वही है ना, जब लंबा मतलब होता है ना स्कूल का रास्ता और उधर हमें 70 चीज़ें दिखाई देती है खाने पीने की, हर चीज़ की, तो बच्चे ना परेशान करते ही हैं। और वो मैं हर बार रोज़ उनको मना करती हुई आती हूँ, नहीं घर पे खाएंगे, नहीं आज नहीं लेना, रोज़ का नहीं, ये नहीं वो नहीं। आज तनु बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, फिर आज सब्जी भी पनीर की ही थी, बस थोड़ी सी थी नहीं, मैंने कहा सब्जी बनानी है तो मैं सोची थी कि छोले लेके चलते हैं बस, बट नहीं, उन्होंने कहा नहीं मम्मी हमें ये भी खाना है ये भी। तो फिर वहाँ से ही मैंने छोले और कुलचे दोनों ले लिए। तो चलिए अब इन लोगों के लिए प्लेटिंग कर देती हूँ, इतने ये लोग बच्चे रेडी हो जाएंगे, हाथ मुंह धो लेंगे, कपड़े वगैरह चेंज कर लेंगे, इतने में यहाँ पे प्लेटिंग कर देती हूँ। अब करते हैं ना, क्या होता है ना कि कितनी पूरे हफ्ते में मैं कम से कम 4 से 5 दिन इग्नोर करती लेकर आती हूँ। फिर मेरा कोई ऐसा लगता है यार अगर हम ही सुनेंगे नहीं ना तो बच्चों के मन में ये आ जाएगा कि हमारी सुनी नहीं जाती है। फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं यार, एक आध हफ्ते में एक आध बार हो गया या 15 दिन में एक आध बार हो गया तो चल जाता है। और वैसे भी बच्चे यहाँ पे जब से आए ना, हम लुधियाना में आए हैं तो थोड़े बंद भी गए हैं। और ऐसा भी नहीं है, चीज़ें इनके पापा भी करते रहते हैं। देखिए अभी कुछ टाइम पहले पिज़्ज़ा लेकर आए थे ये ले, पर वही है ना, बच्चे को जितनी चीज़ें मिलती है ना बच्चा उतना ही और डिमांड रखता है, ये सच है। ठीक है, तो आप ये समझते हैं या नहीं समझते कमेंट करिएगा। हमें तो साल साल भर हो जाता था, हम अपनी मम्मी पापा से कुछ मांगते नहीं थे, जो घर में आ गया वो खा लिया। पर आजकल के बच्चे तो बस, उनको तो कितना ही समझा लो उन्हें वो बातें समझ में ही नहीं आती, बस उन्हें तो ये रहता है कि हमें ये खाना है सो खाना है। तो यहाँ पे अब हम सब बैठ के अपना लंच करेंगे, क्योंकि मैंने भी नहीं किया था।
तो सब बैठ के लंच कर लेंगे। और ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। मेरे व्लॉग को पसंद करने के लिए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।